अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि एस एक सेट है जिसके एलिमेंट किस टाइप के है बच्चों, साइन स्क्वायर टू थीटा टाइप के एलिमेंट है, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसके रूट क्या है रियल। तो आपको अल्फा और बीटा इसकी क्या है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। ये मैं सब कुछ बताता हूँ आपको क्या क्वेश्चन का मतलब है। पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी मैथमेटिक्स में ये वाली एक्सप्रेशन आ जाए और ये वाली एक्सप्रेशन आ जाए बच्चों, या तो इनके आप आंसर डायरेक्ट याद रखो, याद नहीं रखना चाहते तो प्रोसेस है ना, प्रोसेस यही है। देखो सारा मैंने बिल्कुल डिटेल के अंदर लिख के समझा रखा है। साइन 4 प्लस कोस 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर टू थीटा, और साइन 6 प्लस कोस 6 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर टू थीटा, है ना। ये दो आइडेंटिटी यूज करके ये मैंने आपको सारी निकाल के दिखा दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखो जैसे मैं पहले आपको इस क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि ए एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट क्या होगा, एक्स, और एक्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली कंडीशन को। तो आप क्या बोलोगे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 और 3, यानी 2 और 3 जो एलिमेंट है वो बच्चे किससे बिलोंग करेंगे, ए से। अब इस क्वेश्चन में सेट ए की जगह क्या नाम दिया गया है आपको, एस, और एक्स की जगह बच्चों एलिमेंट क्या है, साइन स्क्वायर टू थीटा। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर टू थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर टू थीटा की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, वो वैल्यूज इस सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। और साइन स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, जैसे एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी, वो वैल्यू बच्चों आप निकालोगे इस इक्वेशन के रूट क्या हो, रियल हो, उस रियल वैल्यू की कंडीशन पुट करके, और यहाँ से साइन स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब उसमें से जो छोटी वैल्यू आएगी इस सेट की और जो सबसे बड़ी आएगी, छोटी वैल्यू को बोल रखा है अल्फा और बड़ी वैल्यू को क्या बोल रखा है बच्चों, बीटा। अल्फा और बीटा निकल जाएंगे तब तो इसकी वैल्यू आप निकाल ही दोगे, है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना। इस पूरी इक्वेशन को क्या करना बच्चों, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको सिंप्लीफाई। देखो कैसे, साइन 4 प्लस कोस 4 को मैंने क्या बोला था, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर टू थीटा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस साइन टू थीटा तो एज इट इज रहेगा, प्लस इसको मैंने क्या बताया आपको सोल्व करके, क्या आएगा, 1 - 3/4 साइन स्क्वायर टू थीटा। मुझे ये सारी वैल्यू याद है, आपको भी याद रहेगी, क्योंकि दो ही तो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये बहुत ज़्यादा काम आती है मैथमेटिक्स में। इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है बच्चों। ये इक्वेशन आप खुद बताओ, एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है क्या, देखो एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कॉन्स्टेंट, ये बच्चों क्या है, एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है और रियल रूट है। तो रियल रूट के लिए बच्चों डी को क्या पुट करेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बस इसमें डी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करके और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके रूट जो आएंगे वो किसकी वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर टू थीटा की फॉर्म में। आप स्टार्टिंग से ही बच्चों साइन स्क्वायर टू थीटा को मेरे कहने पे वाई मान के चलो, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि फिर आप साइन स्क्वायर टू थीटा की जगह किसकी वैल्यू निकाल लोगे, वाई की, और बस वाई की जो वैल्यू आएगी वही इस सेट के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। तो साइन स्क्वायर टू थीटा की जगह वाई मान लो, है ना। तो ये क्या आ गया, वाई बाय टू आ गया। मैं साइन टू थीटा की जगह नहीं कह रहा, साइन स्क्वायर टू थीटा की जगह कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप मेरे को ये बताओ, साइन टू थीटा क्या हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा ना। अब देखना क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन का तरीका भी क्वेश्चन को आसान बना देता है। ठीक है, ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मैं कहता हूँ इसके लिए आप टी को क्या पुट कर दो बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और टी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे क्या है बताओ, रूट वाई, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वाई माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चों, ये, और सी कितना है, 1 - 3y/4। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर दो बस। अब क्या है, ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, वो हम सोल्व करना जानते ही हैं, करना है इसको सोल्व। माइनस पहले क्या कर लो, इस 4 की मल्टीप्लाई कर ले अंदर, इस 4 की मल्टीप्लाई कर लो, या पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 1 से करोगे तो सेम रहेगा ये क्वांटिटी, माइनस वाई बाय टू से करोगे तो ये -y/2 प्लस कितना हो जाएगा, 3y² बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या 4 की बाद में कर लेना मल्टीप्लाई, पहले ऐसा करो, y - 4, यहाँ 8 एल्शियम ले लो, है ना। 8 एल्शियम लोगे तो देखो क्या आएगा, 1 - 6y -4y और प्लस कितना आएगा बच्चों, 3y² है ना। सिंप्लीफाई तो आप कर ही लोगे, मैं फिर भी आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। ये 4 ये 2, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, एल्शियम लेके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, है ना, बहुत आसानी से। ऐसा आ गया। अब सिंप्लीफाई करो, 2y - 1, और ये कितना हुआ था अपना, ऊपर 1 था क्या, ऊपर 1, 8 एल्शियम लिया था तो 8 आ गया था, है ना। 1 की जगह क्या लिख दो आप, 8 लिख दो। ये 2y - 8 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 10y, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 3y²। अब माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, माइनस है तो ये प्लस कर दो, अच्छा प्लस के 12 है तो ये माइनस के 12 हो जाएंगे, और -8 क्या हो जाएगा, +12, और साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अब क्या करना होता है, देखो फैक्टर तो इसके बन नहीं रहे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से, तो इसके क्या निकाल लो आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अलग से रूट निकाल लो एक बार।
रूट निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, ये आती है। तो y की दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो कितना आ गया 24, 48 आ गई है ना। 48 क्या होता है बच्चों, 16 3 जा 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, 4 रूट 3, सेपरेट डिवाइड कर दो, 12 को 6 से करोगे 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 और बाय कितना आ गया आपका 3 है ना। ये दो वैल्यू आ गई। तो यानी कि y कहाँ कहाँ से बिलोंग करेगा बताओ, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, तो छोटे रूट से लेके 2 माइनस 2 रूट 3 बाय 3 से लेके 2 प्लस 2 रूट 3 बाय 3, ऐसे तो करते हैं हम इनइक्वालिटी को सोल्व है ना। ये पूरे के नीचे मत लगाओ, ये जो इक्वल का साइन है ना, ये कैसे आएगा देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये सिर्फ इसके नीचे है ना 3, तो सिर्फ इसके नीचे है ना, ये दो वैल्यू आ गई। बट अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, y क्या था, y हमने किसको माना था स्टार्टिंग में, साइन स्क्वायर 2 थीटा, और साइन स्क्वायर 2 थीटा ही हमें निकालना था है ना। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये वाली, इसको अल्फा बोल दो और इसको क्या बोल दो, बीटा बोल दो। बस छोटी सी एक बात ध्यान रखनी है, y साइन स्क्वायर 2 थीटा है, और बच्चों साइन स्क्वायर 2 थीटा तो हमेशा 0 और 1 तक होता है ना। ये वैल्यू तो देखो पॉजिटिव है, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। लेकिन ये वैल्यू क्या है बच्चों, मोर देन 1 है, ये वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है। लेकिन साइन स्क्वायर 2 थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। इसका मतलब हम कहेंगे कि y की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, बल्कि यहाँ से लेके और 1 तक है। आप मेरी बात समझ गए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती ना y की। इस रेंज का मतलब क्या होता है, y की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, बट y तो साइन स्क्वायर 2 थीटा है, और साइन स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। बस अब क्वेश्चन खत्म। ये वाली वैल्यू क्या है, मिनिमम है, इसको अल्फा बोल दो, इसको क्या बोल दो, बीटा बोल दो। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो आंसर निकाल दो। आंसर क्या है बच्चों आपका, 3 इंटू एल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये पूछा गया है लास्ट के अंदर क्वेश्चन में, ये रहा एल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है 3 की। अब एल्फा क्या है बताओ, 2 माइनस 2 रूट 3 बाई 3, एल्फा की जगह क्या रख दो, देखो एल्फा क्या है 2 माइनस 2 रूट 3 बाई 3, तो इस 2 को इधर ले आओ ना, एल्फा माइनस 2 ही आ जाएगा सीधा, कितना माइनस 2 रूट 3 बाई 3, माइनस 2 रूट 3 बाई 3, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो है ना। और बीटा कितना था बच्चों 1, तो बीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ये 0 का स्क्वायर, तो बस इसी का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर लिख दो बच्चों कितना 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये कितना हो गया अपना 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 9 से 9 कट गया, आंसर कितना आ गया अपना 4, 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, बस मैंने कैलकुलेशन को छोटा करने का आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या बोला गया आपसे, एफ थीटा दे रखा है ये, यानी कि थीटा के अंदर ये कोई फंक्शन है, इसकी रेंज क्या है बच्चों, हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कि इस फंक्शन की हम क्या निकालेंगे, रेंज, और फिर रेंज को क्या नाम दे देंगे, अल्फा बीटा, और वहां से क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा मैंने ये सब कुछ क्या करना है। सबसे पहले आप क्या निकालो, अपना फर्स्ट जो टारगेट है ना बच्चों, वो क्या निकालना है, अपना रेंज निकालना है, ठीक है। अगर रेंज निकल गई ना, तो बस तुम ये समझना ये क्वेश्चन खत्म। टू फाइंड रेंज ऑफ एफ थीटा, रेंज को अल्फा बीटा बोल देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई तो समझो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रेंज कैसे निकालते हैं एफ थीटा। रेंज निकालने का बच्चों आपको पता है कोई फिक्स मेथड नहीं होता, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को देख के पता लगाए फटाफट की रेंज कैसे निकलेगी, ठीक है। अब ये थीटा की फॉर्म में है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अब आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म सेम है, साइन 4 कोस स्क्वायर है ना। बस ये जो 3 है ना, इसको 3 को बच्चों आप क्या लिख दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख दूं क्या, ऐसा लिख दूं, ताकि मैं अब क्या कर सकूं, इसको सेपरेट डिवाइड कर सकूं। बच्चों मैं सेपरेट डिवाइड करूंगा ना, तो देखो इस एक्सप्रेशन को मैं जब इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, कट के पूरा 1 ही आ जाएगा, और साथ में क्या बच जाएगा मेरा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 4 थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या निकालनी है बताओ, रेंज निकालनी है ना। तो ये तो 1 तो फिक्स है, ये इसकी बात रहेगी है ना। इसको आसानी से रेंज कैसे निकालते हैं, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो बच्चों, ऊपर नीचे क्या कर दो, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा बताओ 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साइन 4 बाई कोस स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा है ना। क्योंकि इसकी रेंज निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। देखो एफ थीटा अपना क्या आ गया सोल्व करके 1 प्लस में 2 बाई साइन 4 बाई कोस स्क्वायर है ना, यही आया, और प्लस में क्या आ गया 1।
अब इसकी रेंज निकालना है बिल्कुल आसान। आप खुद बताओ, अगर सिर्फ आप इसकी वैल्यू पता कर लो ना, ये सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बच्चों मेरे को वैल्यू बता दो आप, मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी, है ना। मिनिमम तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि साइन 4 थीटा जीरो, यानी कि सारी की सारी इवन पावर में है ना, तो जीरो से कम तो हो ही नहीं सकती। और जीरो हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। थीटा को क्या पुट कर दो आप, 0 डिग्री पुट कर दो, और देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, 0/1। मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम आप इसको एक बार साइन स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर लिखना। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। साइन स्क्वेयर बाय कोस स्क्वेयर क्या होता है, टेन स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर। अब टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। मैंने आपको सिर्फ इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बता दी। अब आप मेरे को बता दो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा क्या होगी। मिनिमम वैल्यू बच्चों एफ थीटा की कब होगी, जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो डिनोमिनेटर जब सबसे बड़ा होगा तो ही तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी ना। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करो, इसकी वैल्यू को क्या पुट कर दो, मैक्सिमम। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, इन्फिनिटी। और 1 प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, जीरो। यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस में 2/इन्फिनिटी। देखो मैंने ठीक किया है क्या, पीछे से मैं कैलकुलेशन एक बार चेक करता जाता हूँ। 2 बाई देखो मिनिमम वैल्यू, हाँ ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैक्सिमम वैल्यू बता दो आप मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा कितनी होगी। तो 1 प्लस 2 बाई मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगी। और ये मिनिमम कितनी है बच्चों, जीरो। तो 0+1 यानी कि 1 प्लस में 2 कितनी आ गई बच्चों, 3। इसका मतलब एफ थीटा की रेंज आ गई। एफ थीटा की रेंज क्या आ गई बताओ मेरे को, 1 से लेके 3। और क्वेश्चन में ये रेंज क्या दे रखी है, अल्फा से बीटा। अल्फा से बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए ना स्टार्टिंग में ही पुट कर सकते थे। स्टार्टिंग में अगर आप थीटा को क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम। देखो जीरो पुट करोगे ये जीरो हो जाएगा, थीटा को जीरो पुट करोगे ना, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, मैक्सिमम। बट वो पता नहीं लगेगा। देखो एक बार जीरो पुट करो आप, जीरो पुट करोगे, ये जीरो, ये 3, ये जीरो और ये 1, वैल्यू 3 आ गई। थीटा को एक बार क्या पुट करो, 90। बट ये रिस्क है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये रूल है ना, ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं होता। मिनिमम क्या आ जाएगी, थीटा को 90 पुट करना, 1, ये जीरो, ये 1, ये जीरो। देखो 1 और 3 आ रही है ना, तो छोटी वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम। बड़ी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। बट ये सिर्फ तुक्का से मैंने आपको बताया है। जो बेसिक मेथड है ना मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का इस फंक्शन का, वो सबसे अच्छा मेथड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अल्फा बीटा आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट इसका। अब बच्चों इसका आ जाओ पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, अल्फा बीटा है अभी तो, है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 से लेके 3 आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है पार्ट नंबर 2 में कि देन आपसे पूछा गया क्या, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी। बच्चों इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है। पूछ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो आपको 64 दे रखी है। और कॉमन रेशियो क्या है बच्चों, अल्फा बाय बीटा। अब अपने को फर्स्ट टर्म तो कितनी दे रखी है बताओ इसकी, 64। और कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा बाय बीटा, यानी कि 1/3। एस इन्फिनिटी यानी कि a/1 माइनस आर निकालना है, निकाल लो। 64/1 माइनस 1/3, नीचे आ गया 2/3, तो कितना हो जाएगा ये 3/2, 32, 32 3 कितना होता है 96। 96 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको रेंज निकालनी सिखा दी। मेन तो क्या थी बच्चों, रेंज थी, है ना। फंक्शन चैप्टर अगर आपका क्लियर है तो रेंज भी निकालनी आपको आती है। रेंज आ गई तो बस इनफाइनाइट जीपी का हमने क्या है, फॉर्मूला लगा दिया।